Good evening, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel मार्कंडेज एकेडमी. सॉरी फ्रेंड्स, बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की बिकॉज़ मुझे थोड़ा काम था. तो आज हम अपना शुरू करते हैं दोबारा से. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब देखिए, प्रेजेंट का मतलब हमें पता है कि प्रेजेंट यानी जो टाइम अब चल रहा है. परफेक्ट का मतलब हमें पता है जिसमें हैज़ और हैव आता है हमारा, और इसके साथ में क्या लेते हैं, हमेशा अपने वर्ब के थर्ड फॉर्म लेते हैं. ठीक है. कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है कि जब कोई एक्शन गोइंग ऑन हो, चल रहा हो. इसमें हमारे क्या आता है, इज़, एम, आर, और इसके साथ में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING. ठीक है. ये हम पढ़ चुके थे कि इस तरीके से जो हमारा जो ये आता है. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम है, कोई एक्शन है हमारा, शुरू कब हुआ था, वो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन अभी कॉन्टिन्यूस है. ठीक है. अभी भी चल रहा है वो. ठीक है. प्रेजेंट में भी. तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं हम इसको. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, अपना रूल बनाएंगे. तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है, या तो जो काम को करने वाला हो या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि या तो काम को करने वाला होगा या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है वो होगा. ठीक है. उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ये पहले है तो इसको रखेंगे, इसको कट कर देंगे. तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैज़ और हैव. ठीक है. हैज़ का आप लोगों को पता है कि जितने भी एस और ई एस वाले हैं, ये सारे के सारे हमारे किसके लिए आने वाले हैं, सिंगुलर के लिए. और जो हैव है हमारा वो प्लूरल के लिए आएगा. ठीक है. उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लेकर के एक स्पेशल फॉर्म लेंगे, वो है हमारा बीन. ठीक है. तो यहाँ पे रख देते हैं हम अपना बीन. प्लस में क्या है, अब यहाँ से उठा लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में हम अपना ING उठा लेंगे, प्लस में हम अपना ऑब्जेक्ट उठाएंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे हम, प्लस में अपना यहाँ पे लगाएंगे सिंस, और यहाँ पे लगाएंगे हम अपना या फिर फोर. ठीक है. अब देखिए, सब्जेक्ट की हमने बात की. सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो हो सकता है नाउन या फिर हो सकता है प्रोनाउन. ठीक है. नाउन और प्रोनाउन ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हमने. आपको एक वीडियो सजेस्ट की जा रही है यहाँ ठीक ऊपर, अगर आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो. जा करके आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद वर्ब क्या काम करती है, ऑब्जेक्ट क्या काम करता है. ठीक है. फिर भी मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ. किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का और किसी भी थिंग का नेम होता है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे हमारा पर्सन के लिए हम ही, शी, आई, वी, यू, दे, इट, दिस, दैट, दोज, दीज. ठीक है. ये हमारे होते हैं सारे के सारे, ये हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिनमें ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है. ठीक है. उसके बाद है हमारा इट, दिस और दैट, ये सिंगुलर है, और इनके साथ में क्या आएगा, हैज़ आएगा. और बाकी जो हमारे बचे आई, वी, यू, दे. ठीक है. उसके बाद है दोज और दीज, ये हमारे प्लूरल हैं, इनके साथ में क्या आएगा, हमारे पास हैव आएगा. क्लियर. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट. तो ये हमने बात की कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा रूल होता है. ठीक है. अब देखिए, हम इसको लिखते हैं. सबसे पहले मैं देखूं, मैं कोई भी सेंटेंस लिखूं कि राम सुबह से क्रिकेट मैच खेल रहा है. अब देखिए, काम कब शुरू हुआ था, सुबह शुरू हुआ था काम. एक और बात जो मैं आप लोगों को इसमें बताना भूले नहीं हूँ, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस की हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को कि सिंस है वो हमारा किस लिए आएगा, ये आएगा हमारे लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. ठीक है. पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि किसी भी टाइम का हमें एग्जैक्ट पॉइंट दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है. उसके बाद है हमारे पास फोर आएगा हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है. ये आएगा हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, जैसे मुझे मॉर्निंग दिया गया तो 3 टाइम होते हैं हमारे पास, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. ठीक है. तो इनमें से मुझे क्या दे दिया, मॉर्निंग दिया गया, यानी कि एक टाइम दिया गया, हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया है. मैं बात करूँ मंडे की. ठीक है. तो हमारे पास वीक में 7 डेज़ होते हैं, मुझे उसमें से मिल गया कि मंडे को कोई काम हुआ था, तो मंडे मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है. मैं बात करूँ अपने टाइम की, 12 o'clock. ठीक है. तो 12 o'clock हमारी जो वॉच होती है, घड़ी होती है, वो 12 o'clock या 24 आवर्स होते हैं हमारे पूरे एक दिन में. तो उसमें से मुझे मिल गया कि 12 o'clock यानी कि 12 बजे कोई काम हुआ था, तो 12 बजे मुझे एग्जैक्ट टाइम मिल गया, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम मेरा हो गया ये. ठीक है. बात करूँ मैं अपने ईयर की, लाइक 1945 में कोई काम हुआ, तो मुझे एग्जैक्ट टाइम अपना ईयर मिल गया कि 1945 में इस तरीके से है जो ये काम हुआ था. ठीक है. तो ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं बात करूँ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है हमारा, मॉर्निंग बोल दिया मैंने बोल दिया कि लास्ट 2 आवर्स. ठीक है.
अब 2 आवर्स की मैं बात करूँ तो कौन से वाले 2 घंटे, कौन से वाले 9 से लेकर के 11 तक होंगे, या फिर है जो 11 से लेकर के 1 तक होंगे, कौन से वाले 2 घंटे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं है, तो वो श्योर नहीं है तो वो एक पीरियड बन जाता है हमारा, तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। आगे है मंडे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि बिफोर 2 डेज़, या मैं अगर लिखूँ कि आफ्टर 2 डेज़, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, आफ्टर भी और बिफोर भी, 2 डेज़ हमने लगाई है, ठीक है। तो वो 2 दिन कौन से, ठीक है, हो सकता है कि एक वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं, तो कौन से 2 दिन, पिछले वाले कौन से 2 दिन, सैटरडे और संडे की बात की है मैंने, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे की बात की मैंने, मंडे और ट्यूसडे की बात की मैंने, कौन से 2 दिन, वी आर नॉट क्लियर अबाउट दोज डेज, ओके। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड वी यूज़ फॉर दिस फॉर, ओके, हम फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगी टाइम की, बात करती हूँ, वही सेम चीज़ आ जाएगा हमारा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, कुछ भी आ सकता है। 1945 जैसे हमने लिखा है ईयर, यहाँ पर मैं लिखूँ कि 2 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले, तो वो कौन से 6 साल पहले, अगर मैं बोलूँ कि अभी इसी साल में, तो इसी साल में कोई इसी यही साल तो हमें दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि 2020, ठीक है। अगर 2020 आ जाता है तो हमें एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है, ठीक है, उसलिए हम उसके लिए सिंस यूज़ कर देते हैं, बट नहीं दिया हो तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा था। अब देखिए ये काम है सुबह से हो रहा है, राम सुबह से क्रिकेट मैच खेल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको, सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला राम है, राम। अब राम क्या है, हमारा सिंगुलर है क्योंकि सिंगल पर्सन का नेम है, उसके साथ क्या आएगा, राम हैज़। उसके बाद क्या है हमारे पास, बीन, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले, और आईएनजी आएगा तो साथ में प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट मैच खेल रहा है ना, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच, ठीक है। अब क्या है, सुबह से दिया हुआ है टाइम, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम इसमें है जो, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि वह 2 दिन से पियानो बजा रहे हैं, ठीक है, तो 2 दिन से पियानो बजा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दूँगी वे 2 दिन से, वे का होता है दे। अब दे क्या है, हमारा प्लूरल है, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे हैव बीन, यहाँ पे आ जाएगा बजाना का प्ले और आईएनजी, प्लेइंग द पियानो 4 आवर्स लिख देते हैं हम, ठीक है। घंटों से है जो वो पियानो है जो वो बजा रहे हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास है जो एक प्लूरल का हो गया, और एक हमारे पास है जो सिंगुलर का हो गया। चलते हम अब इसके नेगेटिव की तरफ, ठीक है। नेगेटिव हम इसका उठाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, सेम वही सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ और हैव आ जाएगा, प्लस में हमारे पास है जो नोट आएगा, प्लस में हमारे पास है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी नोट के बाद हमारे पास बीन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या हमारे पास आईएनजी आएगा, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या है सिंस और फॉर हमारा जो भी है, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम लिखें ऊपर वाले ही सेंटेंस को, अगर मैं उठा करके लिखूँ कि राम है जो वो सुबह से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम राम, सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, उसके बाद क्या है नॉट, उसके बाद क्या है बीन, उसके बाद क्या है प्ले, उसके बाद क्या है आईएनजी, उसके बाद क्या है क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग, क्लियर। अगर मैं लिखूं कि मेरी मदर सुबह से, मेरी मदर है जो वो 3 साल से कपड़े धो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम नहीं धो रही है, तो माई मदर क्या हो गया, सिंगुलर है क्योंकि मदर एक ही होती है, माई मदर हैज़ नॉट, ठीक है, उधर से सीधा उठा करके नोट लगा दिया। अब उसके बाद बीन, अब उसके बाद क्या है वॉश लिखेंगे, और वॉशिंग आईएनजी, क्लॉथ्स, ठीक है, फॉर 3 आवर्स, 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक है जो वो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।